देखो अपने को पहले ये समझो, जो अपना प्लांट फिजियोलॉजी है ये नॉर्मली दो पार्ट में डिवाइड है। प्लांट फिजियोलॉजी फर्स्ट एंड सेकंड। यदि हम बात करें प्लांट फिजियोलॉजी फर्स्ट में हम पढ़ेंगे फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन और एंजाइम या हार्मोन्स। ठीक है, हम प्लांट फिजियोलॉजी दो पार्ट में डिवाइड है, इसकी दो बुकलेट हैं प्लांट फिजियोलॉजी का। तो पहले वाले पार्ट में फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन और एंजाइम, और दूसरे वाले बुकलेट में हम क्या क्या पढ़ेंगे, हार्मोन्स, ऑक्सीजन, जिबरेलिन, ये सब, और प्लांट वाटर रिलेशन। ठीक है, दो पार्ट में डिवाइड है। ये दोनों प्लांट फिजियोलॉजी फर्स्ट और सेकेंड, मतलब कि प्लांट फिजियोलॉजी यदि मिला दो तो टोटल हमको जो क्वेश्चन मिलते हैं तो 20 के अप्रोक्स क्वेश्चन मिलते हैं। कितने? 20। कम नहीं होता, एक ही चैप्टर से 20 क्वेश्चन कम नहीं होता, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर? यहाँ से 20 क्वेश्चन तुमको नीट में मिल जाते हैं। क्लियर? और एक चीज़ सुनना, ये चैप्टर बहुत टफ है लेकिन बहुत ज़्यादा इजी है। टफ इसलिए है कि हम लोग खुद से पढ़ते हैं ना तो एक लाइन समझ में नहीं आती, लेकिन इस पूरे चैप्टर का हमारे पास सिस्टमेटिक गाने हैं। गाने मतलब समझ रहे हो ना, ट्रिक है, गाने हैं बहुत अच्छे अच्छे, तो तुम लोगों को याद एकदम सबसे इजीली यही याद हो जाएगा। मतलब जो हम लोग सर्कुलेशन वगैरह पढ़े हैं ना उनसे भी अच्छा ये याद हो जाएगा। बस सिस्टम ये है कि जैसे यहाँ से घर जाओ तो जितना यहाँ पढ़ाऊँ घर में ज़रूर पढ़ो। क्या कर रही सही बताओ? लिख रही थी, पहले बताना चाहिए ना। मैं जब बोला करता हूँ ना तो तुम लोग एकदम, मेरा मतलब ऐसा ना जो दिमाग में रहता है ना वो स्किप हो जाता है, समझ गए? तो मतलब जो सारे काम हम एकदम छोड़ छाड़ के इधर देखा करो। गाना नहीं सुने क्या? छोड़ छाड़ ठीक है, चलो अपन देखो, ठीक है कोई बात नहीं। अब नेक्स्ट टाइम से याद रखना। मैंने क्या बोला, प्लांट फिजियोलॉजी की चीज़ें मैंने बता दिया कि प्लांट फिजियोलॉजी मतलब अब समझना। अब हम समझते हैं, हमको ये पता चल गया कितना इम्पोर्टेंट है, हमको ये पता चल गया कि किस तरह से हमको पढ़ना है, कितना इसमें स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है। इजी बहुत है, तुम लोगों को बहुत इजी लगेगा, नॉर्मली बच्चों को आता नहीं है क्योंकि इसमें साइकिल वगैरह बहुत सारी हैं। क्लियर? लेकिन मैं एकदम रटवाता जाऊँगा। अपने पास टाइम बहुत है, मतलब नहीं है फिर भी बहुत टाइम है। मतलब तुमको जब यहाँ याद हो जाएगा ये चैप्टर तभी घर छोड़ूंगा, क्योंकि अपने घर में और पुराना भी तो पढ़ना है जो छूट गया है। क्लियर? तो चलो हम प्लांट फिजियोलॉजी की बात कर रहे हैं तो सबसे पहले प्लांट मतलब सबको पता है, ऑल ग्रीन प्लांट्स, जितने भी ग्रीन चीज़ें होती हैं सबको प्लांट्स की कैटेगरी में हम रखेंगे। फिजियोलॉजी मतलब क्या होता है, तो फिजियोलॉजी मतलब काम कैसे करते हैं। जैसे हम यदि अपनी बॉडी की बात करें तो हमारी बॉडी में हार्ट कैसे काम करता है, ब्रेन कैसे काम करता है, डाइजेस्टिव सिस्टम कैसे काम करता है, ये सारी चीज़ें फिजियोलॉजी होती हैं। क्या है? अब हमारे मुंह में कितनी मसल्स हैं, कितनी हड्डियां हैं, मसल्स कहाँ से जुड़ी है, ब्लड कहाँ जा रहा है, ये सब एनाटॉमी होता है। तो एक और चैप्टर है प्लांट एनाटॉमी। तो अभी हम क्या देखेंगे, प्लांट फिजियोलॉजी मतलब प्लांट में काम कैसे होता है। जैसे हमने खाना खाया तो खाना कैसे पेट में गया, डाइजेशन कैसे हुआ, एब्जॉर्प्शन कैसे हुआ, हमको एनर्जी कैसे मिली, ये हो गई ह्यूमन फिजियोलॉजी। और ऐसे प्लांट के अंदर क्या क्या होता है, प्लांट कैसे खाना खाता है, प्लांट कैसे सांस लेता है, प्लांट कैसे एनर्जी स्टोर करता है, प्लांट कैसे एनर्जी देता है, ये सब हो गई प्लांट फिजियोलॉजी। क्लियर हुआ? नहीं, मॉर्फोलॉजी में स्ट्रक्चर पढ़ते हैं, लीफ, फ्लावर, रूट, स्टेम, ये क्लियर याद रखना। एनाटॉमी में अंदर की चीज, फिजियोलॉजी में कैसे काम करता है, और मॉर्फोलॉजी में स्ट्रक्चर। क्लियर हुआ? तो हम देख रहे हैं प्लांट फिजियोलॉजी। प्लांट फिजियोलॉजी को हम तब से स्टार्ट करेंगे, आज से 2000-3000 साल पहले की हम बात करते हैं। 2000-3000 साल पहले एक साइंटिस्ट आए थे हमारे एरिस्टोटल, 223 बिफोर क्राइस्ट, BC। पता है ना ये चीज़, बिफोर क्राइस्ट और आफ्टर क्राइस्ट। BC लिख देते हैं, मतलब बिफोर क्राइस्ट मतलब कि जो अभी सन चल रहा है, जैसे 2020 है तो प्लस 2020, तो इनका साल आ जाएगा कितने साल पहले, मतलब 2223 साल पहले। ये एकदम फिक्स नहीं है, अप्रोक्स 230 भी लेते हैं अपन। ठीक है, तो मतलब ये समझो 2200 यानी कि तुम्हारा ये हो गया 2200 या 2300 साल पहले
एक साइंटिस्ट आए थे अरिस्टोटल और थियोफ्रास्टस। ये अभी प्लांट डाइवर्सिटी में इनका नाम देखने को मिल जाएगा। क्लियर हुआ? समझना हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, प्लांट फिजियोलॉजी के बारे में बात कर रहे हैं। मतलब हम ये बात कर रहे हैं प्लांट हमारा काम कैसे करता है। मनीष, हम ये बात कर रहे हैं प्लांट हमारा काम कैसे करता है। क्लियर? तो आज से सोचो ना यार, 2300 साल पहले, 2500 साल पहले, मतलब कितना ओल्ड जमाना रहा होगा। उस टाइम पे कैमरे वगैरह का कोई आविष्कार ही नहीं था, लिखने उखने का कुछ भी आविष्कार नहीं था। तो आज से 22 या 2300 साल पहले एरिस्टोटल और थियोफ्रास्टस ने एक चीज़ बता दिया था। उन्होंने ये बताया कि ज़मीन में जो ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक मटेरियल्स रहते हैं, प्लांट उनका यूज करते हैं। कोई बड़ी बात नहीं थी, लेकिन जिस टाइम पे उनने बताया उस टाइम के अकॉर्डिंग बड़ी बात थी। आज के डेट में कोई बड़ी बात नहीं है। क्लियर? तो क्या लिखा हो, अकॉर्डिंग टू अरिस्टोटल एंड थियोफ्रास्टस प्लांट गेन ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक मटेरियल बाय सॉइल। प्लांट ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक मटेरियल किससे गेन करते हैं? सॉइल से। हमारी बॉडी भी ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक मटेरियल से ही बनी है। मतलब यूनिवर्स में जितनी भी चीज़ें हैं सब ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक मटेरियल ही हैं, एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं है। क्लियर? तो ये किसने बता दिया था? एरिस्टोटल और थियोफ्रास्टस। फिर कुछ टाइम के लिए ये चीज़ यहाँ कांस्टेंट बना रहा, कुछ टाइम तक कांस्टेंट बना रहा। फिर उसके बाद देखो 1648 में वॉन हेल्महोल्ट्ज़ करके एक साइंटिस्ट आए। कौन? वॉन हेल्महोल्ट्ज़ करके। इन्होंने एक थ्योरी दिया जिसको हम बोलते हैं वाटर थ्योरी। ये जो वाटर थ्योरी उन्होंने सर्वे किया था वो सेलिक्स प्लांट में किया था। इसको भी याद रखना, ये भी आ सकता है। वॉन हेल्म, ये सेलिक्स प्लांट का नाम है। तो जो वॉन हेल्महोल्ट्ज़ ने जो ये थ्योरी दिया था वाटर थ्योरी, किस में दिया था? सेलिक्स प्लांट में। और उन्होंने सेलिक्स प्लांट में ये बताया कि जो प्लांट्स होते हैं उनका वेट तब बढ़ता है जब वो पानी, ज़मीन से पानी खींचते हैं। मतलब उन्होंने बताया कि प्लांट लगा होता है, ज़मीन से पानी खींचता है, पानी जैसे प्लांट लेता है तो प्लांट मोटा या भारी होता जाता है। सही है, गलत नहीं था। प्लांट ने पानी नहीं मिलेगा तो प्लांट सूख जाएगा, अब पानी मिलता तभी तो उसमें ग्रोथ होती है। फिर इसी को मॉडिफाइड किया 1699 में जॉन वुडवर्ड ने, बातें नहीं करें, जॉन वुडवर्ड ने थोड़ा सा इसको इम्प्रूव किया और सॉइल वाटर थ्योरी दे दिया। मतलब उन्होंने ये बता दिया वेट बढ़ाने के लिए पानी और मिट्टी दोनों जिम्मेदार है। कौन? क्योंकि पानी तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। मिट्टी मतलब ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक, मिट्टी मतलब ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक, तो ये थोड़ा ज़्यादा सही हो गया, है ना? क्लियर? क्योंकि ये देखो ना, ये 48 में, मतलब ये 50 साल बाद बताए हैं। 50, इनके बताने के 50 साल बाद इनने इतना दिमाग लगा पाया कि जो प्लांट का वेट बढ़ता है तो सिर्फ पानी से नहीं बढ़ता, उसमें मिट्टी भी हेल्प करती है, सॉइल भी हेल्प करती है। क्लियर? अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी प्लांट इंक्रीज वेट बाई सॉइल एंड वाटर। क्लियर? चलो नेक्स्ट था स्टीफन हेल्स। स्टीफन हेल्स करके साइंटिस्ट थे। उन्होंने एक बुक दिया था वेजिटेबल स्टैटिक्स। कौन सी बुक दिया था? वेजिटेबल स्टैटिक्स। इनने बताया कि ऑल ग्रीन प्लांट फूड मेक बाय ग्रीन लीफ, जबकि गलत है। पत्तियों का हर एक पार्ट जो ग्रीन है बना सकता है तो सही कि पत्तियों की जो ग्रीन, जो प्लांट का ग्रीन वाली जो हरी पत्तियां होती हैं वो खाना बनाती हैं, लेकिन कुछ पत्तियों के स्टेम भी हरे होते हैं, लौकी के पेड़ देखे होंगे, है ना? तो प्लांट का हर एक पार्ट जो ग्रीन होता है वो खाना बनाता है। लेकिन उस जमाने के हिसाब से बहुत सही है, कम से कम ये तो बताए कि पत्तियों का हरा वाला पार्ट वो बनाता है खाना। क्लियर? तो ये हो गया ऑल ग्रीन प्लांट फूड मेक बाय ग्रीन लीफ। फिर एक और है स्टीफन पिस्टन, एक और साइंटिस्ट आए। कौन से? जोसेफ पिस्टन, सॉरी, जोसेफ पिस्टन। इन्होंने बताया कि जो ऑक्सीजन रिलीज होती है, जो ऑक्सीजन प्लांट निकालते हैं वो एनवायरनमेंट को प्योर करती है। कितनी बड़ी बात बोला उन्होंने। जो मतलब हमारा एनवायरनमेंट जब बेकार हो जाता है तो हम प्लांट लगाते हैं तो हवा शुद्ध हो जाती है प्लांट लगाने से। तो प्लांट क्या निकालता है? ऑक्सीजन। तो इन्होंने बताया, जोसेफ पिस्टन ने, रिलीज ऑक्सीजन बाय प्लांट हेल्प द प्यूरिफिकेशन ऑफ एयर, वो एयर को प्योर करता है। क्लियर? उसके बाद एक और थे जॉन इंजन हाउस। इन्होंने लाइट थ्योरी दिया था। क्या दिया था? लाइट थ्योरी।
प्लांट गिव प्योर एयर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। मतलब जो प्लांट होते हैं तो प्योर एयर तब देते हैं जब सनलाइट मिलती है, क्योंकि सनलाइट मिलेगी, फोटोसिंथेसिस होगा, तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर आपस में रिएक्शन करके ऑक्सीजन रिलीज करेंगे। ठीक है, इसके आगे का फिर लिखो 7 नंबर। 7 नंबर है साइंटिस्ट वॉन नील। अब मैं डायरेक्ट लिखवाता जाऊंगा। हाँ, वॉन हेल्महोल्ट्ज। अरे यार तुम पूछ क्या रही हो भाई। मतलब प्लांट एब्जॉर्ब वाटर बाई सॉइल, प्लांट एब्जॉर्ब वाटर बाई सॉइल एंड इंक्रीज वेट। मतलब जो प्लांट होते हैं मिट्टी से पानी एब्जॉर्ब करते हैं, वेट बढ़ाते हैं। तो क्या, हाँ शाम सुबह के ऐसी एयर नहीं करते ये प्लांट। इनका लॉजिक रहता है, लेकिन अभी हमको फोटोसिंथेसिस की जब डेफिनेशन पढ़ा दूंगा ना तो ये और अच्छा समझ में आएगा जो तुम पूछ रहे हो। तो पहले वो हम पढ़ लेते हैं, क्योंकि हम उसमें लाइट का रोल बताएंगे फोटोसिंथेसिस में क्या है, तो अच्छा समझ में आएगा। क्वेश्चन अच्छा है, लेकिन अभी टाइम थोड़ा सा ख़राब चल रहा है, कोरोना है ना। लास्ट वाला नंबर। एक और साइंटिस्ट आए थे वॉन नील 19, देखो अब इसके बाद डायरेक्ट लिख दो 1931 में एक साइंटिस्ट आए थे। 1931 में एक साइंटिस्ट आए थे, कौन से? वॉन नील। वॉन नील ने क्या किया था, किसी को पता है? वॉन नील ने ऐसे लिख दो, स्टडी द बैक्टीरियल फोटोसिंथेसिस। बैक्टीरियल फोटोसिंथेसिस के बारे में किसने बताया था? वॉन नील। और जो बैक्टीरियल फोटोसिंथेसिस होता है, तो ये बताओ बैक्टीरियल फोटोसिंथेसिस में जैसे हम पानी यूज करते हैं H2O, तो बैक्टीरिया क्या यूज करते हैं? H2S। क्या यूज करते हैं? H2S, याद रखना। तो बैक्टीरियल फोटोसिंथेसिस मतलब बैक्टीरिया में भी फोटोसिंथेसिस होता है, याद है? कीमोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस, फोटो ऑटोट्रॉप और ये सब, है ना। तो वो पानी की जगह क्या यूज करते हैं? H2S। लिख सकते हो तो यहाँ लिख दो। स्टडी द बैक्टीरियल फोटो, वॉन नील स्टडी द बैक्टीरियल फोटोसिंथेसिस एंड गिव सम ऑब्जर्वेशन। ये इंपॉर्टेंट है भाई, वॉन नील नाम सुने होगे तुम लोग वॉन नील का, है ना। वॉन नील ने बैक्टीरियल फोटोसिंथेसिस को में बैक्टीरियल फोटोसिंथेसिस के बारे में बताया था, और कुछ उन्होंने देखा था वहाँ पे, जो उन्होंने कुछ ऑब्जर्वेशन दिया था। पहला ऑब्जर्वेशन क्या था? यूज H2S। सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट है, नीट में आता है, बहुत बार आता है, यूज H2S। इन्होंने H2S यूज की, क्योंकि अभी बैक्टीरिया जस्ट बन रहा है। अभी लिविंग, सबसे पहले लिविंग कौन बनता है? मोनेरा बैक्टीरिया ही बनता है ना। तो पहले तो फोटोसिंथेसिस होता नहीं था, तो स्टार्टिंग हो रहा है, तो पानी की जगह क्या यूज होता था? H2S। तो इन्होंने बताया था ऑब्जर्वेशन में अपने, वॉन नील ने यूज H2S। यहाँ पे ऐसा भी लिख सकते हैं। अच्छा बताओ, ऑक्सीजन गैस रिलीज होगी कि नहीं? नहीं होगी, क्योंकि वहाँ ऑक्सीजन है ही नहीं। तो डज नॉट लिखो, डज नॉट रिलीज ऑक्सीजन गैस, ओनली कौन सी रिलीज होगी? सल्फर गैस। ओनली रिलीज सल्फर गैस, सल्फर गैस रिलीज होगी। एक चीज़ और बता दिया था फिर इन्होंने, ग्रीन प्लांट रिलीज O2 एंड यूज, क्या यूज करेंगे? H2O। जब पानी यूज करेंगे तभी तो ऑक्सीजन रिलीज करेंगे। ग्रीन प्लांट रिलीज O2, यूज ऑक्सीजन। अच्छा नैना ये बताओ, किन्ने मतलब कौन से साइंटिस्ट थे जिन्होंने प्रैक्टिकली प्रूव किया था कि हाँ ऑक्सीजन पानी से ही निकलता है? क्योंकि C6CO2 और H2O दोनों में ऑक्सीजन रहता है ना बेटा। देखो ऐसे रहता है, 6CO2 प्लस 12H2O इक्वल टू C6H12O6
प्लस 6O2। तो देखो ना, यहाँ भी ऑक्सीजन, यहाँ भी ऑक्सीजन है। तो कौन से साइंटिस्ट थे जिनने प्रैक्टिकली प्रूव किया था कि ये वाला ऑक्सीजन इसका नहीं इसका है? कितनी बड़ी बात है। नीट में बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो फोटोसिंथेसिस में जो ऑक्सीजन ये निकल रहा है ना, तो ये ऑक्सीजन किसका है, इसका है कि इसका है? मैं बता दिया इसका है। अब तुम बताओ किसने बताया इसका है? मैंने। अरे यार देखो किताब में मेरा नाम लिखा होगा। किसने बताया? ऑप्शन 1 2 3 4 जो आता है रख लो। तीसरा गलत है। नाम सुनो, हिल रिएक्शन। नहीं सुने? अच्छा लगता है ना? गुड। इमर्सन अर्नोल्ड, इन्होंने सिर्फ ये बताया था लाइट रिएक्शन कंप्लीट इन 2 स्टेप। बस अभी हम लाइट रिएक्शन डार्क रिएक्शन पढ़ने वाले हैं, है ना? बस ये लिख दो, इन्होंने बताया था लाइट रिएक्शन कंप्लीट इन 2 स्टेप। इनका डेट नहीं पता। आर हिल, स्टेलेरिया स्टेलेरिया मीडिया। आर हिल स्टडी इन स्टेलेरिया। क्लोरोफिल स्टडी, वो सॉरी स्टेलेरिया मीडिया पे स्टडी किया था। उन्होंने ये बताया कि है ना क्लोरोफिल डिटेक्ट, मतलब उन्होंने ये बताया कि जो क्लोरोफिल होता है वो डिटेक्ट करता है। क्या डिटेक्ट करता है? क्लोरोफिल डिटेक्ट करता है कि मतलब क्लोरोफिल में हाइड्रोजन एक्सेप्टर होता है। पहला, क्लोरोफिल में हाइड्रोजन एक्सेप्टर होता है। दूसरा, लाइट प्रेजेंट होती है, CO2 अब्सेंट होती है और ऑक्सीजन गैस रिलीज करता है। ठीक है, याद रखना, इम्पोर्टेंट है ये वाला। रूबेन, कॉमन एंड हासेट। आर हिल मतलब सबसे पहले स्टेलेरिया मीडियम उन्होंने स्टडी किया था। क्लियर? ये क्या होता है? ये प्लांट का नाम है, स्टेलेरिया मीडिया प्लांट का नाम है ना? इस पे स्टडी किया था। उन्होंने ये बताया है कि ये जो हमारा क्लोरोफिल होता है वो हाइड्रोजन एक्सेप्टर होता है, हाइड्रोजन को लेता है, लाइट प्रेजेंट होती है, कार्बन डाइऑक्साइड अब्सेंट होती है और ऑक्सीजन गैस बाहर निकलती है, रिलीज करता है। 10 नंबर। हाँ, अब तुम्हारे काम के आ गए साइंटिस्ट। रूबेन तो प्रूव the release oxygen by water used active oxygen atom. Use active oxygen atom। ये O18 ऑक्सीजन का यूज किया था। O16 क्यों लिखा? O18 ऑक्सीजन का यूज किए थे। ये भी आ चुका है नीट में।
रूबेन कॉमेन और हासिद, 3 अलग अलग साइंटिस्ट हैं। इन 3 अलग अलग साइंटिस्टों ने मिलकर बताया था कि जो ऑक्सीजन होती है ऑक्सीजन होती है वाटर से बाहर निकलती है, ठीक है। ये इन तीनों साइंटिस्टों ने मिलकर बनाया था, रूबेन कॉमेन और हासिद ने। एक लास्ट रीडिंग 2-3 लाइन की और है, फिर अपन कल पढ़ेंगे, ठीक है। ये तो आज मैंने थोड़ा थोड़ा हिस्ट्री बता दिया, मेन फोटोसिंथेसिस तो कल अपन पढ़ेंगे टेस्ट के बाद। प्रूव द ऑक्सीजन रिलीज बाय वाटर यूज्ड एक्टिव ऑक्सीजन एटम। वैसे ऑक्सीजन O16 होता है, लेकिन इन्होंने O18 वाला ऑक्सीजन यूज किया था। क्लियर। अब लिख दीजिए, हेडिंग डाल दीजिए नया, इंट्रोडक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस। इट इज द फिजियोकेमिकल प्रोसेस। ये एक फिजियोकेमिकल प्रोसेस होता है, मतलब उसमें फिजिकल वर्क भी होता है और केमिकल वर्क भी होता है। तो पहला, इट इज़ अ फिजियोकेमिकल प्रोसेस। और सुनो, धरती में लाइफ सरवाइव करने के लिए फोटोसिंथेसिस मस्ट है। यदि फोटोसिंथेसिस नहीं होगी तो कोई भी एनर्जी अपने को नहीं मिलेगी, एनर्जी नहीं मिलेगी तो कोई भी लाइफ पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो आप ऐसा लिख सकते हो कि फोटोसिंथेसिस इसेंशियल फॉर सर्वाइव ऑफ लाइफ, ठीक है। लाइफ सरवाइव करने के लिए, मतलब जिंदगी जीने के लिए फोटोसिंथेसिस मस्ट है। ठीक है। एक और, ऑल लिविंग, मतलब ऑल लिविंग, जितने भी लिविंग हैं एनर्जी गेन करते हैं फोटोसिंथेसिस से, चाहे वो डायरेक्ट फॉर्म में हो चाहे इनडायरेक्ट फॉर्म में हो। क्लियर। जैसे प्लांट हैं, फोटोसिंथेसिस वो डायरेक्ट फूड बनाते हैं फोटोसिंथेसिस से, लेकिन हम लोग इनडायरेक्ट। तो एक और लिखो, ऑल लिविंग डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, ऑल लिविंग डायरेक्ट और इनडायरेक्ट गेन एनर्जी बाय दिस प्रोसेस, गेन एनर्जी बाय दिस प्रोसेस। Photosynthesis is a photobiochemical process. Photobiochemical process. लिख लिया? लिख लिया? एक बार फिर से देखो। जो हमारा प्लांट्स जो फोटोसिंथेसिस, इसका इंट्रोडक्शन क्या है? तो सबसे पहले फिजियोकेमिकल प्रोसेस होता है। फिजियो मतलब क्या? उसके अंदर यहाँ वहाँ इलेक्ट्रॉन का मोशन होता है, एक जगह से जाएगा दूसरी जगह आएगा, इसलिए हम बोले फिजियो। तो फिजियो और केमिकल प्रोसेस है। दूसरा, फोटोसिंथेसिस इसेंशियल फॉर सर्वाइव ऑफ लाइफ। ज़िंदगी जीने के लिए हमको ऊर्जा की ज़रूरत है, ज़िंदगी जीने के लिए ऊर्जा की ज़रूरत है, और ऊर्जा मिलती है गुड। ऑल लिविंग मतलब जितने भी लिविंग हैं, चाहे वो डायरेक्ट लें चाहे इनडायरेक्ट लें, लेकिन जो एनर्जी लेंगे किससे लेंगे? फोटोसिंथेसिस से ही लेंगे। तो ऑल लिविंग डायरेक्ट और इनडायरेक्ट गेन एनर्जी बाय दिस प्रोसेस। फिर एक चीज़ और देखना, सुनना मेरी बात। फोटोसिंथेसिस इज अ फोटो बायोकेमिकल। फोटो मतलब सनलाइट, बायो यानी लिविंग सेल, और केमिकल मतलब केमिकल, मतलब कि सनलाइट से होता है। और लिविंग सेल में यदि प्लांट की डेथ हो गई है तो फोटोसिंथेसिस, आप प्लांट को काट दो, भले पत्तियां, फोटोसिंथेसिस, क्योंकि पानी नहीं, हाँ किन्ने बोला होगा,
ठीक है, और ये केमिकल प्रोसेस होता है। तो हो गया हमारा फोटोसिंथेसिस इज अ बायोकेमिकल प्रोसेस। कोई दिक्कत? आज तो सिर्फ टाइम पास था फोटोसिंथेसिस का। टाइम पास मतलब इसका मतलब आज तो डैश डैश, आज तभी पैदा हुआ है, आएगा तो कल घर। सर खाना नहीं बनेगा तो वो मतलब पेड़ अपने खुद से कैसे फोड़ेगा? एक बार काट दिया हमने तो। हाँ तो तभी तो फोटोसिंथेसिस नहीं होगी, यही तो बोल रहा हूँ, काट दिया तो नहीं होगी फोटोसिंथेसिस। तो सर फिर वो प्लांट फिर से कैसे बड़ा हो जाता है? कैसे बड़ा हो जाता है काटने के बाद? किसी बातें कर रहे हो? अरे हो जाते हैं। वैसे तो इंसान की भी डेथ होने के बाद थोड़ा सा बॉड वेट और नेल और हेयर से बढ़ते हैं। प्लांट खड़ा हो सकता है। ओह अरे सर वो टहनी काटने की बोल रहे हैं, टहनी। अरे पूरा प्लांट काट दो, कैसी बातें करते हो आते हो। जानते कैसे? उसकी जो छाल होती है। कल एक क्वेश्चन है, तुम लोग मतलब सुनना, घर से कल आंसर ढूंढ के ले आना। जब किसी इंसान की डेथ हो जाती है तो उसकी बॉडी का वेट बढ़ता है कि घटता है? अब वेट यदि बढ़ता है तो क्यों बढ़ता है? जैसे किसी इंसान की डेथ हो गई ना, वो रखा रहेगा तो उसकी बॉडी का वेट बढ़ेगा। जैसे मरने के बाद इंसान के बॉडी का वेट यदि बढ़ता है कि घटता है, और बढ़ता है तो क्यों बढ़ता है? कल